आप पूछो गोविंद राजपूत जी से, आम जनता तो भूल जाओ, मंत्रियों के लिए मिलने का टाइम नहीं होता था। कहते थे इन लोगों को चलो चलो, मेरे पास समय नहीं, चलो चलो। तो कमलनाथ जी को भी इन्होंने कह दिया चलो चलो। बोलो ठीक किया कि नहीं? जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव छल कपट किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव भ्रष्टाचार किया है, 15 महीनों की सरकार वल्लभ भवन को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया था। कोई धंधा नहीं आया मध्य प्रदेश में, कोई उद्योग नहीं आया, लेकिन कमलनाथ जी ने नया उद्योग शुरू कर दिया, ट्रांसफर उद्योग। और इसलिए इन दोनों की जोड़ियों की जब जब इनको कुर्सी दिख जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। क्यों? जब जब कुर्सी दिखती है, कुर्सी की तरफ देख के कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के केवल कार्यकर्ता नहीं, केवल मंत्री नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी, नड्डा साहब के प्रत्याशी, गृह मंत्री के प्रत्याशी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रत्याशी और सुर्खी और जयसिंह नगर के जन जन के प्रत्याशी गोविंद राजपूत। बोलो मेरे साथ, बड़े महादेव की, बड़े महादेव की। अरे प्रांगण के बाहर जो भी खड़े हैं वो भी मेरे साथ हंकार लगाएं, बड़े महादेव की। बहुत दिन बाद गोविंद राजपूत जी ने मुझे जयसिंह नगर बुलाया, और वैसे मैं आपको कहूं, यहां भारत सरकार का कोई मंत्री नहीं आया, यहां कोई सांसद नहीं आया, यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया आपका परिवार का सदस्य है। सुर्खी के साथ, जयसिंह नगर के साथ सिंधिया परिवार का हृदय का रिश्ता सदैव रहा है, एक पारिवारिक संबंध सदैव रहा। ये क्षेत्र एक अटूट हिस्सा रहा, भावनात्मक संबंध रहे, और एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं और मैंने सदैव दिया है आपको, कि जहां भावना सिंधिया परिवार के साथ जुड़ती है, उस भावनात्मक संबंध के लिए जान क्या, खून का एक एक कतरा आपके लिए हासिल है मेरे भाइयों। सदैव इस क्षेत्र के साथ एक विकास और प्रगति का संबंध रहा। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मेरी आजी अम्मा, पूर्व राजमाता साहब इस सागर जिले के चप्पे चप्पे की दौरा करती थी, और सागर की तो पुत्री थी मेरी आजी अम्मा, पूर्व राजमाता साहब। इस माटी ने
इस क्षेत्र ने सदैव एक स्नेहपूर्वक संबंध निभाया है। और चाहे मेरी आजम्मा रही हूं, मेरे पूज्य पिताजी रहे हों, जब जब विकास और प्रगति का मुद्दा उठा है, सिंधिया परिवार ने आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहा है। आपके खुशी के समय में, आपके खुशी के समय में, शायद आपके खुशी में आपके साथ मिलकर कंधे से कंधे न मिलाया हो, लेकिन भगवान न करे जब जब संकट का समय आया हो, सुर्खी पर, जयसिंह नगर पर कोई और आए या ना आए, सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ खड़ा है। मुझे आज भी याद है जब 2003 के चुनाव में मैं आया था, मैंने आपको विश्वास दिलाया था विकास की, प्रगति की। और 2013 के चुनाव के पहले इस क्षेत्र में केंद्र सड़क निधि के सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण, यहां गोविंद राजपूत के साथ मिलकर 100 करोड़ की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास हमने करवाया। और उसी के साथ जब बिजली की संकट आ रही थी, तो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सागर के एक एक गांव में, सागर के एक एक कस्बे में, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे सबस्टेशन हो, चाहे गरीब के घर में जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनको एक बत्ती कनेक्शन दिलवाने में योजना भी 80 करोड़ का मैं सागर जिले के लिए लेके आया था। तो आपका और हमारा संबंध पुश्तैनी है, आपका और हमारा संबंध पारिवारिक है, आपका और हमारा संबंध विकास और प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे पूज्य पिताजी के साथ आपके इस योद्धा ने कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया। जब ये युवक थे, वैसे आज भी युवा दिखते हैं, जब ये युवक थे तो युवा कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में पूर्ण निष्ठा से कार्य किया, विधायक बने आपके आशीर्वाद से। और आज मैं विश्वास से कह सकता हूं, ये गोविंद राजपूत जब आशीर्वाद के रूप में विश्वास आपका प्राप्त करता है, ये मिट जाएगा, लेकिन आपके विश्वास पर सदैव खड़ा रहेगा। और मैंने देखा है पिछले 10-15 सालों में, पिछले 10-15 सालों में किस तरीके से आपकी सुर्खी नहीं, आपकी जयसिंह नगर नहीं, मेरी सुर्खी और मेरे जयसिंह नगर को एक शिल्पकार के रूप में परिवर्तित करके आपके जनसेवक ने एक नया रूप दिया। हमारा लक्ष्य जीवन में, मेरे भाई और बहनों, हमारा लक्ष्य जीवन में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उसकी पूर्ति करने। ये सिंधिया परिवार की सोच, ये गोविंद राजपूत की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने भारत में अपने झंडे और परचम को लहराने के लिए जनसेवा, गरीब कल्याण और सेवा भाव के साथ एक एक पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीवन का बलिदान दिया इस अखंड भारत को आगे बढ़ाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पर मैंने सुना
अभी जब मैं आया था, कल या परसों कोई अतिथि आए थे जैसलमेर में, कुछ ऐसे विभूतियां होती हैं जिनके दर्शन हमें केवल चुनावी समर में मिलते हैं। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, और विश्वास से क्यों कह रहा हूं? जिस विश्वास से मैं आपको कह रहा हूं, उस विश्वास से आपको शिवराज सिंह जी नहीं कह सकते, नरेंद्र सिंह जी नहीं कह सकते, बीडी शर्मा जी नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने केवल इन दोनों के साथ 20 वर्ष बिताया है। क्या जोड़ी है, लाजवाब, क्या लाजवाब जोड़ी। एक है बड़े भाई, छोटे भाई, एक है बड़े भाई, एक छोटे भाई। क्या जोड़ी। आजकल मैंने सुना है दोनों जोड़ियों के बीच में अभिभाषक पहुंच चुके हैं। दोनों बड़े बड़े नेता हैं। एक है पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरा भी है पूर्व मुख्यमंत्री। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, पर आजकल दोनों के बीच में अभिभाषक पहुंच रहे हैं। अब आपको मुझे पूछना है क्यों? वो इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि ऐसे ही मंच से एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहता है, सुन लो भैया, मैंने अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दी है इनको, जितनी भी गालियां मुझे मिलनी हैं वो ये बटोरे। कभी सुना है? पूर्व मुख्यमंत्री एक गंभीर व्यक्ति होना चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहता है, सुन लो, मैंने तुमको अपनी पावर अटर्नी दे दी है, जनता मुझे कितनी भी गाली दे, मैं नहीं लूंगा, आप ही लेना। और बात यहां नहीं थमती। टिकट वितरण में जो सट्टा किया जाता है, लेन देन किया जाता है, बड़ा भाई कार्यकर्ताओं से मिलता है और कहता है, मैं भी सहमत हूं, फलाने को टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा सुनो ना, जाके दिग्विजय सिंह जी के कुर्ते फाड़ देना। अरे भाई सुर्खी वाले, मेरे जयसिंह नगर वाले, मुझे बता दो कि अगर इन दोनों की स्थिति विपक्ष में लेकर ये स्थिति हो रही है, भगवान ना करे, बड़े महादेव आपकी कृपा रहे, भगवान ना करे, लेकिन अगर ये सरकार में आ जाए तो अगर विपक्ष में इनकी ये स्थिति है तो मेरे 9 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की क्या स्थिति कर देंगी। एक उदाहरण मैं आपको दे लूं। 2003 में, और ये देना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि 20 साल निकल गए हैं और आज का 1/3 मतदाता ने कांग्रेस का शासन नहीं देखा। 2003 के पहले आपके और मेरे मध्य प्रदेश में एक एक गांव में, राष्ट्रीय राजमार्ग में
स्टेट हाईवे में हमें ढूंढना पड़ता था कि गड्ढे कहां खत्म होता है और सड़क कहां से शुरू होती है। सुर्खी से सागर का हाईवे दम लगा के होइशा दच का अनुभव करते होइशा करके लोग जाते थे। सागर से भोपाल का हाईवे 44,000 किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में तब थी। शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 वर्षों में 5 लाख किलोमीटर की मखमल की सड़कें बनाकर देखी। अब सड़कों का क्या हाल है? अरे बोलो। अच्छा नहीं लगते। ये याद रखने की जरूरत है। 2003 में हम जब गांव में जाते थे, गांव में बल्ब नहीं कहा जाता, लट्टू लट्टू। डिप्पी में लट्टू में ज्योति का प्रकाश नहीं मिलता था। 2 घंटे लाइट मिलती थी। जिस मध्य प्रदेश में 5,000 मेगावाट की केवल बिजली उत्पादन की क्षमता थी, 18 वर्ष में आज 29,000 मेगावाट की बिजली की उत्पादन। जिस मध्य प्रदेश में सिंचाई की साधन केवल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 18 वर्षों में वही मध्य प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर भूमि आज सिंचित हो गई। एक एक किसान को नहर और बांध से पानी मिलना उपलब्ध हो चुका है। और जो अटल बिहारी जी का सपना था हमारे बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना, ये डबल इंजन की सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करा दी है मेरे भाई और बहनों। ये इतिहास आज मध्य प्रदेश में बन रहा है। 2003 के पहले अगर स्कूल होता था तो शिक्षक नहीं, अगर अस्पताल होता था, अरे जोर से बोलो, डॉक्टर नहीं। 7,500 डॉक्टर थे 2003 में। आज 18 वर्ष बाद 51,000 डॉक्टर है हमारे और आपके मध्य प्रदेश में। परिवर्तन आया। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य नहीं रहा। मेरा और आपका मध्य प्रदेश आज राष्ट्र पटल पर बेमिसाल राज्य बन चुका है मेरे भाई और बहन। और आज ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव यहां बैठे हुए लोग, गांव के अंदर लोग, एक एक व्यक्ति के माता और पिता के भविष्य का चुनाव है। यहां बैठे हुए पुरुषों की पत्नियों के भविष्य का चुनाव है। यहां बैठी हुई मेरी महिलाओं की पतियों का भविष्य का चुनाव है। यहां बैठे हुए मेरे माता और पिताओं का आने वाले सदियों में बच्चों के भविष्य का चुनाव है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव छल कपट किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव भ्रष्टाचार किया है, 15 महीनों की सरकार वल्लभ भवन को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया था। कोई धंधा नहीं आया मध्य प्रदेश में, कोई उद्योग नहीं आया, लेकिन कमलनाथ जी ने नया उद्योग शुरू कर दिया, ट्रांसफर उद्योग। और इसलिए इन दोनों की जोड़ियों की जब इनको कुर्सी दिख जाती है,
आंखों में चमक आ जाती है। क्यों? जब जब कुर्सी दिखती है, कुर्सी की तरफ देख के कहते हैं आजा, आजा, आजा। सही है कि नहीं? बोलो सही है? अरे सही है तो तालियां बजाओ। ये कल आए थे जयसिंह नगर में आपके विकास के लिए नहीं, ये कल आए थे जयसिंह नगर में आपकी प्रगति के लिए नहीं, ये कल आए थे जयसिंह नगर में बाबा बड़े महादेव के आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए नहीं, ये कल आए थे जयसिंह नगर में कुर्सी को, केवल कुर्सी को पकड़ने के लिए। जानो इन लोगों को, समझो इन लोगों को, वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस भारतीय जनता पार्टी ने भारत के परचम को गाड़ के रखा है मेरे भाइयों और बहनों, 15 महीनों की सरकार रही, हम भी उसके भाग थे। हमारी सोच थी, विचारधारा थी कि जो भाजपा ने किया उससे अच्छा करके हम दिखाएंगे। लेकिन हुआ क्या? भ्रष्टाचार का धंधा शुरू किया गया, जनप्रतिनिधियों को नकारा गया। आप पूछो गोविंद राजपूत जी से, आम जनता तो भूल जाओ, मंत्रियों के लिए मिलने का टाइम नहीं होता था। कहते थे इन लोगों को चलो चलो, मेरे पास समय नहीं, चलो चलो। तो कमलनाथ जी को भी इन्होंने कह दिया चलो चलो। बोलो ठीक किया कि नहीं? ठीक किया। बड़े बड़े वादा किए। कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं सत्य बोलता हूं, मैं भी उनके साथ खड़ा, मन से कहते थे कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्ज। और अगर 10 दिन में नहीं किया, 3 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, 12 महीने गुजर गए, 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए। मेरे हाथों से भी बंटवा दिया। मैं कह रहा हूं स्पष्ट, मेरे हाथों से भी फर्जी प्रमाण पत्र बंटवा दिया। भैया तुम्हारा कर्जा माफ, 1 रुपया माफ नहीं किया। और एक एक मेरे अन्नदाता, किसान नहीं, मेरे अन्नदाता को कोऑपरेटिव बैंक का और कर्जदार बनाकर छोड़ दिया। अगर किसी ने कर्जा ब्याज माफ किया तो शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना के तहत 11 लाख किसानों का 2300 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करके छोड़ दिया मेरे भैया। अब बोलो सरकार बदलनी चाहिए थी कि नहीं? बोलो सरकार बदलनी चाहिए थी कि नहीं? जो 6000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आता था, सरकार बदली, जो 6000 रुपया आपके खाते तक नहीं पहुंचता था, वो 6000 रुपया केवल किसान के खाते में नहीं पहुंचा, लेकिन शिवराज सिंह जी ने उसमें 4000 रुपये और मिलाकर 10,000 रुपए किसान के खाते में पहुंचाया।
और जब 10,000 से भी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार संतुष्ट नहीं हुई तो वो 4,000 रुपए को बढ़ाकर 6,000 करके केंद्र से 6, राज्य से 6, दोनों मिलाकर 12,000 रुपए मेरे अन्नदाता के खाते में पहुंचाने का कार्य किया। बोलो, सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं? ठीक किया। ठीक किया कि नहीं? ठीक किया। किसान के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान का ब्याज माफ करने वाली योजना, एक एक किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए फसल बीमा योजना के तहत 3 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपए किसान के लिए फसल बीमा योजना के तहत उनके खाते में पहुंचाया गया। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति किसान के प्रति, एक एक अन्नदाता के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। बीजेपी कहती है कि जान जाए, जान जाए, अरे जोश के साथ जान जाए, जान जाए। जोड़ी कहती है वचन जाए पर जान न जाए। सही है कि नहीं? अरे जोर से। हमारे शास्त्रों में लिखा गया, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। 2003 तक नारियों का सम्मान क्या, नारियों का नाम और निशान नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक जमाने में जब बच्ची घर में पैदा होती थी, माता पिता को लगता था बोझ पैदा हो गई। आज मध्य प्रदेश में जब बच्ची घर में पैदा होती है, बच्ची पैदा नहीं, लाडली लक्ष्मी पैदा होती है। मेरे भाई और बहनों, लाडली लक्ष्मी पैदा होती है जो लखपति होती है। आज मध्य प्रदेश में महिलाओं की प्रगति और विकास और सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है। जब बच्ची बड़ी होती है, स्कूल जाती है, अगर स्कूल के अंदर बच्ची के अच्छे अंक आते हैं तो प्रदेश सरकार बच्ची को स्कूटी दिलवाती है। और जब बच्ची का विवाह होता है, जो महिला और लड़की के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय अपनी जिंदगी की होती है, जब महिला अपना घर छोड़ के, बोलो मेरे साथ, बोलो अम्मा, कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? ससुराल जाती है। तो और कोई मेरी बहना के साथ खड़ा रहे या न रहे, भारतीय जनता पार्टी कन्यादान योजना के साथ मेरी बच्ची के साथ खड़ी रहती है। 55,000 रुपए कन्यादान योजना के तहत। और जब बच्ची की लगन भी हो जाती है और जब 21 साल की मेरी बहना हो जाती है, तो वो केवल नए घर में नहीं, लेकिन वो लाडली बहना हो जाती है। 1,000 रुपया प्रति माह हर लाडली बहना के खाते में ये कमल का फूल पहुंचाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी। और जब 1,000 रुपया की योजना की घोषणा नहीं, बोलो बहना, खाते में आता है?
बोलो खाते में आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? आता है। और जब कमलनाथ जी को मालूम पड़ा कि शिवराज जी ने एक एक बहना के खाते में 1000 रुपया पहुंचाने की घोषणा की, तब सक पका गए। अब क्या करना है? तो कांग्रेस ने कहा हम 1500 रुपए देंगे। अरे कांग्रेस वालों, अगर आप समझते हो आप नहले हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी नहले पे दहला है। 1000 नहीं, 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1700 से 50, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750 और 2750 से 3000। और कांग्रेस की घोषणा नहीं, शिवराज सिंह जी ने जून के माह से मेरी बहना के खाते में पैसा पहुंचाने का कार्य संपन्न करा दिया है। 1,37,00,000 बहना मेरी मध्य प्रदेश की आज उनके खाते में 1250 रुपया हर महीने पहुंचाने का कार्य हो रहा है। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ कमलनाथ जी की सरकार है, एक तरफ कमलनाथ जी की सरकार है। जब मेरी बहना उड़ जाओ, उड़ जाओ, मेरी बहना जब कमलनाथ जी की सरकार में जाती थी, जब मेरी बहना जाती थी कमलनाथ जी की सरकार में गुहार करने के लिए कि कमलनाथ जी हमें कुछ दिलवाइए, हमें और मजबूत करवाइए, देश के योगदान में हम भी अपना योगदान दे पाए, क्योंकि महिला देश की प्रगति में अपना योगदान दे पाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है मेरे भाई और बहनों। तो जब मेरी ये महिलाएं जाती थी और कहती थी कमलनाथ को, कमलनाथ जी क्या कहते थे? कमलनाथ जी कहते थे, बहना तिजोरी खाली। और जब मेरी बहनाएं शिवराज सिंह जी के पास गई और बोली कि भैया आपने लाडली लक्ष्मी कर दी, आपने स्कूटी कर दी, आपने कन्यादान योजना कर दी, तो जहां कमलनाथ जी कहते थे बहना तिजोरी, अरे जोर से पीछे से, बहना तिजोरी खाली है, वहीं शिवराज सिंह जी ने बहना को कह दिया, बहना तिजोरी तुम्हारी है। तो एक तरफ वो कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि बहना तिजोरी खाली है, वही भाजपा है जो कहती है कि बहना तिजोरी तुम्हारी है। क्या आप उस कांग्रेस पार्टी पे कभी भी विश्वास करोगे? अरे देखो मेरे मीडिया के भाइयों, मैंने पूछा भी नहीं क्यों और ऑलरेडी नहीं बोल रहे। जिस कांग्रेस पार्टी ने आपके सड़क को गड्ढों में तब्दील कर दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने आपके घर से रोशनी चुरा कर ले गए, जिस कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का संबल योजना बंद कर दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरी बेटियों का कन्यादान योजना बंद कर दिया, और ये कांग्रेस पार्टी है कि कहते हैं 1500 रुपए महिलाओं को देंगे,
जो आंगनवाड़ी की महिला थी उसका तनख्वाह 1500 काट कर छोड़ दिया। मेरे भाइयों और बहनों, ये झूठों की सरकार है, ये झूठों की सरकार है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे मेरे अन्नदाता हो, चाहे मेरी महिलाएं हो, चाहे मेरे नौजवान हो, आपका एक ही हितैषी है जो आपका भविष्य सुरक्षित रख सकता है, और वो है भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। मेरे भाई और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं बोलना चाहता हूं कि गरीब कल्याण योजना के तहत एक एक व्यक्ति भूखा ना रहे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। 5 करोड़ मध्य प्रदेश के वासियों को आज फ्री राशन दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना में 42 लाख मेरी महिलाओं को जो आग लगाती थी घर के अंदर और लकड़ी में फूंक फूंक कर धुआं अंदर फेफड़े में लेती थी, उनको गैस का कनेक्शन दिया गया है। 450 रुपए पर भारतीय जनता पार्टी आज से गैस का सिलेंडर घर घर में पहुंचाने का कार्य करेगा। मेरे भाई और बहनों, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस तरफ कांग्रेस के पास शून्य की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के पास पुण्य की सरकार है, पुण्य की सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज आपके सामने 2 विकल्प है, एक तरफ झूठ फूट और लूट की सरकार, एक तरफ उनके मोहब्बत के दुकान में नफरत का सामान है। एक तरफ आपके पास झूठ फूट और लूट की सरकार है और दूसरे तरफ आपके पास जहां एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार है। भारतीय जनता एक तरफ डबल इंजन की सरकार, दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि ये कमल का फूल आपका तलवार और धार भी बनेगा। एक तरफ आपके पास तलवार और धार है, दूसरे तरफ आपके पास श्रीमान भंडारधार है। तो आज आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रधानमंत्री ने भारत के तिरंगे को देश के अंदर गाड़ दिया, राम मंदिर बनाने का जो संकल्प था, उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करके 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या के राम मंदिर में विराजेंगे। जिस प्रधानमंत्री ने कश्मीर में 370 रद्द करके कश्मीर को भारत के अभिन्न भाग में परिवर्तित कर दिया, जो कल्पना भी नहीं की थी वो करा कर दिया। जिस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया हो, उस प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना है। करोगे? करोगे? तो जिस प्रधानमंत्री ने हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मुझे आश्वासन दो कि जिस प्रधानमंत्री ने भारत का झंडा भारत के अंदर गाड़ दिया, उठाए रखो, थोड़ा दुखेगा तभी तो याद लगेगा। जिस प्रधानमंत्री ने भारत का झंडा विश्व पटल पर गाड़ दिया और जिस प्रधानमंत्री ने भारत के तिरंगे को चांद पे भी गाड़ के रख दिया, उस प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना होगा। और 17 तारीख को आपके बेटे, आपका सिपाही, आपका सैनिक, जिसने जय सिंह नगर में बड़े महादेव का मंदिर बनाया हो, स्टेडियम बनाया हो, बस स्टैंड बनाया हो, अस्पताल बनाया हो, पेयजल की योजना बनाया हो, दोस्त का है, आपका है, जिंदगी भर आपका रहेगा। और गोविंद के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ भी मिला हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि 17 तारीख को भारी संख्या में हाथ उठाओ, भारी संख्या में जाकर मतदान केंद्र में कमल का फूल का बटन ठकाठक 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 बजाकर
कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर मध्य प्रदेश से रवाना करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महाराज सिंधिया, महाराज सिंधिया, महाराज सिंधिया, महाराज सिंधिया। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।